नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। अभी मेरे जो साथी हैं, जो टीम में है, जो YouTube की टीम में है, वो जो साथ चलाते हैं, साथ में वो करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, उन्होंने बताया कि जो कट ऑफ की वीडियो थी, हमने जो कट ऑफ की वीडियो बनाई थी उसको 2000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा है, लोगों ने देखा है। तो मैं पहले दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो कट ऑफ की वीडियो है उस पर इतना विश्वास दिखाया है। 2000 लोग उसको अभी तक देख चुके हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। ठीक है, सम्मान देखो, मेरी हमेशा जीवन में यही है कि मैं किसी को वो नहीं कहता हूँ कि बुरा नहीं कहता, सबका सम्मान है। ठीक है, हाँ, लेकिन एक सीमा होती है कि आप गलत को इतना मतलब साबित करने में मत लग जाओ कि बिल्कुल गलत को सही साबित करने पे तुल जाओ। ठीक है ना, जो गलत है भाई वो गलत है, जो सही है वो सही है। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा हम ना तो गलत की तरफ जाए ना सही की तरफ जाए, बिल्कुल बीच में रहे, निष्पक्ष रहे। ठीक है, तो आपका धन्यवाद, आपने वो वीडियो को इतना गौर से अच्छे से उसको समझा और उसको अप्रिशिएट किया। आप अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, तो अच्छी अच्छी बातें हम भी बताते हैं। ठीक है, हमसे भी निकलता है, वो मनोबल एक बढ़ता है। ठीक है, और मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से बताऊं, मैं तो 1.5 साल से लगातार वीडियो आती है मेरी, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, उसको 10 देखें, 15 देखें, 20 देखें, लेकिन जितने देखें उनको एक सच का एहसास हो कि हाँ, एक फीलिंग आए कि हाँ भाई ये हमारे जो मन की बात है वो बोल रहा है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 10 देखो, 20 देखो, 2000 देखो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीम ने अभी बताया तो अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ कि और अच्छा बच्चों की रिस्पॉन्स आया है। आप उसके नीचे बताओगे कि हाँ ये गलती है, मैं तो गलतियों को मानता हूँ। हम तो, मेरा तो ऐसा है कि हम, आप बताओगे, मेरे को महसूस होती है गलती, मैं मानना चाहिए, गलती को मानते भी हैं भाई। हाँ, कि हम का कोई भगवान थोड़ी है। ठीक, हम तो एज ए वीडियो क्रिएटर ना, हम अध्यापक है ना टीचर है, तो सभी के लिए सम्मान है। एज ए वीडियो क्रिएटर हमारा फ़र्ज़ है जो चीज़ें हैं उनको सही गलत को बताना। अब जो मामला है, डी ग्रुप का आपका एग्ज़ाम हो चुका है, धन्यवाद मैं दोबारा से दे देता हूँ मनोहर लाल खट्टर साहब को, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माननीय चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री को, और जितने भी मेंबरगण हैं उनके, जिन्होंने पेपर को अच्छे से कंडक्ट करवाया। लगभग 13.5 लाख बच्चों की अरेंजमेंट की थी और उसमें से आपके अच्छी अरेंजमेंट की थी, 8,54,000 बच्चे आपके ने एग्ज़ाम दिया और अरेंजमेंट आपकी 13.5 लाख की थी। तो आप एक इस चीज़ से पहले, इसी बात से आप एक बात चीज़ सोच के देखिए, जब सरकार सोच ही लेती है कि भाई हमको अच्छे से पेपर कंडक्ट करवाना है, तो आप यहाँ देखो, किसी बच्चे को दिक्कत हुई, किसी को नहीं हुई, पेपर का कोई आपका लीक हुआ नहीं हुआ, पेपर में रिपीट हुआ नहीं हुआ, 13.5 लाख बच्चों के अरेंजमेंट में कोई दिक्कत आई नहीं आई, कितने दिन में, 2 दिन में पेपर कंडक्ट करवा लिया ना। तो इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब सरकार को चाहिए है, जब सरकार ने सोच लिया पेपर करवाना है, तो उसमें चाहे 25 लाख हो, चाहे 13 लाख हो, तो करवाएगी भाई वो, क्योंकि प्रशासन सरकार के पास है, रोडवे सरकार के पास है, पुलिस, सब महकमे तो सरकार के अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर अच्छा कंडक्ट हुआ। अब बात है आपकी CET-C ग्रुप की। ठीक है, CET-C ग्रुप पे मेरा एक ही स्टैंड है, मैं फिर उस स्टैंड को आपको दोहरा देता हूँ। सभी बच्चों को एग्ज़ाम में मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे के कारण मैं बता भी रहा हूँ, और सबसे बड़े कारण मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। अभी आपके पास 1,54,000 ने प्रेफरेंस भरी थी आपकी। ठीक है, 1,54,000 ने, उसके बाद 3 दिन पोर्टल खोला गया, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 ने और भर दी होगी, तो 15,000 भी मानोगे तो 1,70,000 आपके हो गए, 1,70,000। तो 1,70,000 ने आपकी प्रेफरेंस भरी, 3,20,000 आपके क्या थे, उसमें एलिजिबल थे। अब उसमें एक नोटिस था, उस नोटिस में ये लिखा हुआ था जो प्रेफरेंस नहीं भरेगा उसकी प्रेफरेंस हम भरेंगे, ये नोटिस था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई पीछे। तो उस नोटिस के हिसाब से देखें तो 3,20,000 बच्चे हैं। ठीक है, अगर सिर्फ जिसने प्रेफरेंस भरी है उस हिसाब से देखें तो 1,70,000 बच्चे हैं जिन्होंने एलिजिबल है नौकरी के ग्रुप CET-C में। 64 ग्रुप हैं टोटल। ठीक है, अगर सिर्फ उनको मानेंगे कि भाई जिसने प्रेफरेंस भरी हम तो उनको मानेंगे तो 1,70,000 है। अगर सभी की वो मानते हैं तो 3,20,000 है। और इनका पेपर सिंगल शिफ्ट में, एक सुबह की शिफ्ट में, एक शाम की शिफ्ट में पेपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंगल बेंच ने क्या बोला, सिंगल बेंच ने कहा कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए, क्योंकि जब तक आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाओगे तब तक जेन्युइन बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये फैसला दिया, उसके रातों रात डबल बेंच में गई सरकार। यहाँ पर सरकार की जो मंशा है वो गलत साबित दिखती है, क्योंकि आप 41 क्वेश्चन रिपीट करते हो, 41 क्वेश्चन रिपीट कहीं नहीं हुए। उसी एजेंसी ने जो पेपर है वो आपका TGT का पेपर लिया।
11 सब्जेक्ट का पेपर था, 1100 क्वेश्चन थे, 4 सब्जेक्ट का फोरेंसिक लेबोरेटरी का पेपर लिया, 400 क्वेश्चन वहाँ से आए, 1500 क्वेश्चन। उसके बाद आप 41 क्वेश्चन रिपीट करते हो डे बाय डे पे। कमाल की बात है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं करते हो भाई। अब कल जो पेपर हुआ ग्रुप डी में, जो इवनिंग शिफ्ट में था कल 22 तारीख को, उसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन एक एनएसजी का क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, उसने अपना ऑप्शन बदल रखा था, उसको रिपीट नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। एक तो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा एनएसजी का, और एक उसमें 22 की इवनिंग में पूछा। 22 की इवनिंग में वहाँ लिखा हुआ डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, और सुबह की वो 21 तारीख को लिखा हुआ कि वो मिनिस्ट्री के अंडर है। इतना तो चेंज कर सकते हैं, इतना भी चेंज नहीं किया आपका ग्रुप 56-57 में, इतना भी चेंज नहीं किया। तो इसके पीछे तो षड्यंत्र था, सरकार ने जांच नहीं करवाई वो एक अलग विषय है, इसके पीछे साजिश थी, अभी भी है उसके पीछे साजिश। कोई वो कह रहे हैं हरियाणा में खैर में पेपर 41 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं, उससे जेन्युइन बच्चों का आंकड़ा मरा है, ठीक है ना, उससे जेन्युइन बच्चों की नौकरी छीनेगी। और 56 ग्रुप में कोई छोटी मोटी नौकरी तो है नहीं। एससीपीओ जिलेदार, एससीपीओ 5 साल में गैजेटेड ऑफिसर बन जाएगा, एससीपीओ 5 साल में गैजेटेड बन जाएगा। फूड सप्लाई ऑफिसर 5 साल में गैजेटेड पावर आ जाएगी उसके पास, 5 साल नौकरी करने के बाद। तो भाई ये कोई छोटी नौकरी नहीं है। सीजीएल भी फैल इनके आगे यार, कई कई पोस्ट तो ऐसी है जिसमें एचसीएस की इक्वल की पोस्ट है, उसमें आप 41 क्वेश्चन रिपीट करते हो और उसके बाद आप अपने आप को डिफेंड करते हो, तो भाई वो डिफेंड हो ही नहीं सकता किसी भी हालात में। आप कितना ही दिमाग लगा लो, अगर रिपीट करने होते तो ये एनटी कोई भी कर देता भाई, रिपीट टीजीटी में रिपीट कर सकते थे और फोरेंसिक लेबोरेटरी में कर सकते थे। और ये जो बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट निकालो 56-57, मैं तो खुला चैलेंज देता हूँ भाई, बहस करने आओ, बताओ भाई किस पॉइंट पे, कोई एक ऐसा पॉइंट बता दो जिस पे ये भर्ती सीईटीसी ग्रुप की पूरी हो जाए। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, लेकिन आप वही बात है ना, आप अब गलत के पीछे लगोगे तो फिर वही बात, हमारा तो काम है समझाने का, हम तो समझाएंगे, रोज समझाएंगे, डेली समझाएंगे, जब तक समाधान नहीं हो जाता चीज़ों का। जब ये सीईटी इसकी फोरेंसिक लेबोरेटरी का पेपर लेके रिजल्ट निकाल के ये सब कुछ करके ये रद्द कर सकते हैं, भर्ती वापस ले सकते हैं, तो ये तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। और जब मनोहर लाल खट्टर 13 लाख बच्चों का पेपर ले की अरेंजमेंट कर सकते हो, उनमें से 8.5 लाख ने पेपर दिया है, तो ये तो 1,54,000 बच्चे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत अगर है तो वो एक ही है, अगर अब भी सरकार इन सीईटीसी ग्रुप पे नहीं मानती है तो इसका साफ मतलब है उसके पीछे बड़ा करप्शन है, बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए नहीं मान रही है। इसका मतलब वहाँ सेटिंग चली है। अगर कोई दिक्कत क्या है, देखो आदमी है ना, सिंगल बेंच के खिलाफ कब जाता है, जब अपने बंदे सेट करने हो उसको, या कुछ ऐसा करना हो भाई। जो ये तो अड़े हुए हैं ना सीटीसी पे, क्यों अड़े हुए, उसका कारण एक भी तो कारण नहीं है उसका, क्यों अड़े हुए हैं उसका कारण तो तब आप अड़ता तो जब इंसान जब सही हो, आप सही नहीं हो, आप 4 गुना की पॉलिसी लेके आए, एक बार भी किसी स्टूडेंट से नहीं पूछा कि भाई हम 4 गुना की पॉलिसी ले आ रहे, मन में शांति हो जाती बच्चों की अगर आप 4 गुना की पॉलिसी स्टूडेंट से पूछ के लेके आते, लेके ही नहीं आने देते स्टूडेंट। इन्होंने इसी डर से तो नहीं पूछा, अगर ये पूछ लेते 4 गुना की पॉलिसी में तो आप स्टूडेंट की पॉलिसी है, स्टूडेंट से पूछ के लेके आओ, अध्यापक से पूछ के लेके आओगे ना हरियाणा की, लेकिन आपने नहीं पूछा। अगर पूछ लेते तो इनको भी पता था, पॉलिसी नहीं आने देते। उससे पहले आपको देखना पड़ेगा ग्राम सचिव का, ग्राम पटवारी का पेपर कैंसिल, लीक होके कैंसिल हुआ है, और इसके फार्म 2015 से चल गए हैं, चलते ये 20 में गए थे, 19 में वहाँ पेपर लीक होता है, फिर इनको सीईटी में आता है। जो 15 से जिसने फॉर्म भरे थे 2015 में, उन बच्चों का नहीं सोचा आपने। उसके बाद कोविड आया है, कोविड में बच्चों ने माँ बाप खोए हैं, लोगों ने रोजगार खोया है अपना, घर पे बैठे हैं। पहली गलती तो आप 4 गुना की पॉलिसी पूछ के नहीं आए। दूसरी गलती, ये 4 गुना की कंडीशन है ही नहीं कहीं पूरे भारत में, किसी भी स्टेट में नहीं है। तीसरी गलती, आप 5 नंबर दे रहे हो। कौन देता है पूरी दुनिया में, ऐसा बता दो मुझे, 5 नंबर आरक्षण आपको मिल रहा है बच्चों को, 5 नंबर दे रहे हो आप, 5 नंबर और 0.95 का एक है, तो इसका मतलब आप 8 क्वेश्चन, जो जिसको 5 नंबर नहीं मिल गए उसको 8 नंबर एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। क्यों दे रहे हो 5 नंबर? ये काम किसने किया? ये भाजपा ने किया। 5 नंबर लेके आने का काम ये कहीं नहीं देते, भारत में कोई भी स्टेट नहीं देती 5 नंबर। 5 नंबर दे रहे हो, फिर आपकी 5 नंबर भी दे रहे हो इतने साल से, उसके बाद आपका तरीका नहीं है चेक करने का। फर्जी बच्चे कितने लगे हैं पीछे, और अब कितने लगेंगे?
जब ये बात कोर्ट में गई तो आपको तेल भरिए छिट्टे लगे। उसके बाद आपने ये तो 5 नंबर अपनी स्टेट को तो दे ही रहे थे, ये भी गलत दे रहे हो। उसके बाद 5 नंबर बाहर की स्टेट को दे रहे हो। आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट को भी 5 नंबर मिलेंगे। अपनी स्टेट के बच्चों की इनसे वेरिफिकेशन हो नहीं रही है, बाहर की स्टेट के बच्चों के कैसे 5 नंबर की वेरिफिकेशन करेंगे? ये कितनी बड़ी बात है। ये गलती की इन्होंने। उसके बाद जो बच्ची कुछ ही थोड़ी मोटी इज्जत थी वो इन्होंने 180 में कह दिया जी जो 5 नंबर है वो जिसकी 1,80,000 से इनकम कम है उसको मिलेंगे और पीपीपी से हम वेरीफाई करेंगे। पीपीपी तो है परेशान परिवार पत्र, इसमें तो लाइबिलिटी नहीं। इसमें तो भाजपा के जो रामचंद्र जांगड़ा है उनकी इनकम 180 से कम है, भाजपा के जो मेयर हैं रोहतक के उनकी 180 से कम है। विधानसभा के पटल पे ये मामला है, ऑन रिकॉर्ड ये मामला है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही इस चीज़ पे। फिर भी नहीं सुन रही ना सरकार। या आपने इसके साथ क्यों किया इनकलकेट? पहले तहसीलदार के साथ चलता था, चलो मानते भाई ये किया कि जेन्युइन बच्चे को हक मिल जाए, लेकिन आपने तो उसको जेन्युइन बच्चे का हक मिलने की बजाय खोर दिया। और अब जो है उसके बाद अब आप किसी भी हालात में आपने वो जो क्रीड जो है आपकी, उसने आपका सिंगल बेंच ने क्या कहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी। फिजिकल से इन्होंने मना कर दिया। जब फिजिकल से इन्होंने मना कर दिया तो सिंगल बेंच ने कहा सीटी का स्कोर ये देखो रद्द कर दिया। और सीट उसमें सिंगल बेंच ने कहा रद्द करने से पहले ये पूछा सरकार से कि भाई आप सभी बच्चों का एग्जाम में मौका दे दो, हम आपका रिजल्ट रद्द नहीं करेंगे। सरकार ने मना कर दिया। रिजल्ट रद्द किसने करवाया? रिजल्ट रद्द सरकार ने करवाया। अगर सरकार कह देते कि जी हम सभी का पेपर ले गए हैं बाद में वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो रिजल्ट रद्द ही ना होता, सभी का पेपर में मौका मिल जाता। और अब जो कह रहे हैं ग्रुप 56 और 57 का रिजल्ट आएगा, जो ये बात कह रहा है खुले चैलेंज से आज यहीं बैठा हूँ, मेरे सामने ले आओ, मेरे से बहस करने को मैं तैयार हूँ। जो ये कह रहा है ग्रुप 56 57 का रिजल्ट आएगा, वो आपको मूर्ख बना रहा है। और जो इस बात पे खड़ा है वो महामूर्ख है, उससे मूर्ख इंसान नहीं है कोई भी। जब सिंगल बेंच ने बोल दिया, सिंगल बेंच के खिलाफ जा ही नहीं सकते, सिंगल बेंच के खिलाफ जा ही नहीं सकते। जो फर्जी बच्चे हैं उनके 5 नंबर आप उनको सजा दोगे नहीं, मुझे भी पता है। जिसने फर्जी 5 नंबर लिए उसको कोई सजा नहीं मिलनी, ये सभी को पता है। लेकिन उसके 5 नंबर आप क्या करोगे? काटोगे। उसके 5 नंबर काटोगे तो जो 70 पे है वो 65 पे आएगा। जब आप 5 नंबर काटोगे तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। जब रिजल्ट रिवाइज होगा तो कट ऑफ दोबारा से बनेगी। तो ग्रुप 57 का और 56 का पेपर का कोई औचित्य ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि 7800 का तो डाटा ऑफिशियल नहीं है। जब सिंगल वेरिफिकेशन तो उनको करवानी पड़ेगी। फिजिकल हाई कोर्ट ने क्या बोला है फिजिकल की, उन्होंने चेयरमैन ने क्या बोला है इंटरव्यू में या अखबार के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि भाई हम क्या करेंगे, हम तो क्रीड से वेरिफिकेशन करवाएंगे, क्रीड से। ठीक है, ये अखबार वाले पागल तो है नहीं। 7800 का जो डाटा दिया है वो सुरेंद्र धीमान ने दिया है, डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने। तो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान पागल तो है नहीं या मूर्ख है, बिना किसी बढ़िया इन्फॉर्मेशन या बड़े रिसोर्स से बिना बात करे वो आपका 7800 का डाटा निकाल देगा। अगर 7800 ग्रुप 57 में फर्जी है तो ग्रुप 57 56 का पेपर का रिजल्ट तो आने का तुक ही नहीं है। चाहे सरकार, मुख्यमंत्री कल एक मीटिंग हुई है, बोल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, कहा मेरे पास भी खबर आई थी कि जो 56 57 का रिजल्ट तैयार कर रखे है। अरे भाई साहब चाहे कुछ भी कर लो, रिजल्ट तैयार कर लो, रिजल्ट तैयार ना किया जब कर ही नहीं सकते। जब 7800 आपके बच्चे फर्जी हैं, वो ग्रुप 56 में भी फर्जी है, ग्रुप 57 में। 56 का तो होना ही होना है, 56 तो छोड़ ही दो, 57 का भी आपका 101% होना है, क्योंकि ये फर्जी बच्चे जो निकलेंगे उनके 5 नंबर काटेंगे। जब 5 नंबर एक बच्चे की भी कम होंगे तो पूरे का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा। ये तो सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब तुम अपना मन सहला रहे हो, उसका तो देखो, उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो सहलाए जाओ, कितना ही सहलाए जाओ। ये प्रॉब्लम है। और 4 गुना की पॉलिसी को भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। आपने EWS के 12 गुना बुला लिए, BCB के 12 गुना बुला लिए, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है PWD है, ESM है, ठीक है, उसके बाद BCA है, उसके बाद SC है, इनके कैंडिडेट तो नहीं है भाई 12 गुना। जनरल का तो मैं इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, जनरल के तो है ही नहीं, जनरल को तो भूल ही जाओ, इनके भी नहीं है। आप कैसे इनइक्वालिटी कर सकते हो? इनकी कट ऑफ 70 से 65 ले आए और नंबर ऑफ कैंडिडेट इनके ज़्यादा हो गए। इनके नंबर ऑफ कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इक्वल नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसा।
कौन सा रिजर्वेशन फॉर्मूला किया है, वो भी इनकी गलती है, वो भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। ईएसएम वाला जो मामला है उसमें तो सबसे ब्लंडर मिस्टेक कर रखी इन्होंने। पहले जो रिजल्ट आया था वो सही निकला था, बाद में पलट दिया इन्होंने। उसके बाद आप सबसे बड़ी गलती देखिए, इन्होंने ग्रुप बनाने में गलतियां की हुई है। ग्रुप में ग्रुप 56, आपके उदाहरण के तौर पे 29 प्रकार की ऐसी पोस्ट हैं जिनकी क्वालिफिकेशन अलग है। किसी में एज अलग मांगी हुई है, किसी में जेंडर अलग है, ठीक है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसी में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है। लेकिन इन्होंने कट ऑफ सारी भर्ती ग्रेजुएशन की एक में डाल दी। एमएससी मांगी हुई है और उसको डाल दिया किसमें, ग्रुप 56 में। मांगा हुआ है सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स से आपकी वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन, कट ऑफ लगा दी सेम सिंपल ग्रेजुएशन वाले की। उदाहरण के तौर पे इन्होंने क्या किया, सबूत दे दिया इन्होंने। केस करने के लिए इन्होंने ये खुद सबूत देते हैं। इन्होंने 4 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ लगा दी। 4 कैटेगरी में 4 कैटेगरी की कट ऑफ इन्होंने अलग लगा दी। जाके सबूत है, वो तो इन्होंने नोटिस भी डाल रखा है वेबसाइट पे, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं फिर भी आज बता रहा हूँ। उर्दू का प्रूफ रीडर है, प्रूफ रीडर की पोस्ट है ग्रुप 56 में, उर्दू की, हिंदी की, इंग्लिश की। इन्होंने अलग कट ऑफ लगा दी। क्यों लगाई भाई इन्होंने अलग कट ऑफ? क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, अलग है। इंग्लिश से मांग रखे इसमें, हिंदी से, इनसे उर्दू से, इसलिए लगाई। बाकी जो 26 कैटेगरी बच गई उनकी क्यों नहीं लगाई? तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, वही फॉर्म भर सकते हैं। टूरिज्म वेलफेयर ऑफिसर की आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से, वही आपके एलिजिबल थे। लेकिन इन्होंने कॉमन कैंडिडेट के साथ इन्होंने कट ऑफ लगा दी। अगर आपको सबकी कॉमन लगानी थी तो फिर इनकी अलग क्यों लगाई, इनकी प्रूफ रीडर की? अगर आपको कॉमन ही लगानी थी तो फिर इनकी अलग क्यों लगाई? क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन अलग थी, फिर इनको क्यों छोड़ दिया, तहसील वेलफेयर ऑफिसर को और इनको टूरिज्म ऑफिसर को? कानून गो में आपका पटवारी जो पहले लगे हुए नौकरी पे, उनको ही नौकरी देनी थी, उनको ही अगले पेपर के लिए बुलाना था, उनको तो बुलाया ही नहीं। कानून गो में पटवारी एलिजिबल था और कानून गो का पेपर दिया हमने। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कानून गो के लिए इन्होंने एलिजिबल बना दिया। फीमेल सुपरवाइजर की अलग कट ऑफ नहीं लगाई, जेंडर ही फीमेल है भाई, उसका कैंडिडेट ही सारी फीमेल लेनी थी, उसकी कट ऑफ अलग नहीं लगाई इन्होंने। ऐसी 25 कैटेगरी है, 25 कैटेगरी, किस किस का नाम पूछोगे मेरे से? ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इन्होंने की हुई है। और तुम क्या कहेंगे, रिजल्ट निकाल दो 56 का और 57 का? कैसे निकलेगा, कैसे? चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज है। बहस करनी हो तो खुल के बहस करो, तथ्य पे बहस करो। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होगा। गाली गलौज कर लो, कौन पूछ रहा है तुमको? कोई नहीं पूछता गाली गलौज करने से। तथ्य पे बात करता हूँ, तथ्य तुम्हारे पास लेके आओ सामने और बात करते हो। ये गलतियाँ हैं, इन गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात है आपकी, सबसे बड़ी बात, अब जो आपका है वो 1,54,000 बच्चे हैं। अगर मुख्यमंत्री साहब को समझ नहीं आ रही है, अगर मुख्यमंत्री साहब समझना नहीं चाहते हैं, अब थोड़ा बहुत माहौल बना था डी ग्रुप का एग्जाम लेके। माहौल किस लिए बना? माहौल इसलिए नहीं बना कि पेपर लिया इन्होंने, माहौल इसलिए बना इन्होंने कि भाई लड़कियों का घर में सेंटर दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, बसों को फ्री किया, बहुत अच्छी चीज़ है लाखों बच्चों के लिए। अब वो माहौल बना है। अगर अब ये सोने पे सुहागा करना है तो ये सभी बच्चों का जल्द से जल्द एक नोटिस नोटिस में क्या लिखना है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट हम ये ऑर्डर दे रहे हैं कि सभी बच्चे एग्जाम में बैठे, और सभी में कितने? 1,54,000। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इनके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, पहला ऑप्शन मैंने बता दिया। दूसरा ऑप्शन है इनके पास, कमीशन के पास पावर टू अमेंड है, 1 मिनट में समाधान कर सकता है, 1 मिनट में नोटिस निकाल के। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है? कैबिनेट के पास है, मुख्यमंत्री आज बैठक बुलाए कैबिनेट की और चेंज करे और समाधान। 3 समाधान बता दिए। और चौथा जो समाधान है, अगर ये कह रहे हैं कि हम तो 4 गुना ही कराएं, हमने तो चुनाव भी हारना है, हमने चुनाव तो कोई मतलब को नहीं, हमने तो चुनाव जितना है को नहीं भाजपा ने, तो मैं तो छीक लिया मुख्यमंत्री रह के 10 साल। अगर यही बात उनने करनी है तो ये, अगर यही बात है तो उस पर तो फिर क्या है? उस पर तो ये अगर 4 गुना का भी करना है ना इनको, तो भी रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, तो भी रिजल्ट दोबारा बनाना पड़ेगा, तो भी आपको बराबर कैंडिडेट लेने पड़ेंगे, तो भी 4 गुना कैटेगरी टू कैटेगरी लेने पड़ेंगे, तो भी आपको अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी, अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग क्वालिफिकेशन की अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी, तो भी आपको फर्जी बच्चों के 5 नंबर बाहर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद नई कट ऑफ जारी करनी पड़ेगी।
तो भी आपको पूरी प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। 4 गुना भी लोगे तो भी। मैं इधर उधर की नहीं कहता, मैं तो सारी बता दी, सब कुछ आपको बता दिया। और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। बार बार आप पूछते हो ना, कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है, एक ही रास्ता है। वो जो रास्ते हैं, वो सॉल्यूशन है, वो मैंने बता दिया आपको। हाँ, अगर सरकार अड़ती है और ये सोचती है कि भैया हम डबल बेंच से ले आएंगे जीत के, क्योंकि सरकार है, कुछ भी कर सकती है, मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि जज के माथे में दिक्कत है, पुलिस कांस्टेबल में जज के माथे की दिक्कत ठीक कर दी। अगर ऐसा करते हैं तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, आज बता रहा हूँ। और जिस दिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया उस दिन ये पूरी भर्ती रद्द होगी, पूरी की पूरी भर्ती रद्द होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखेगा कि भाजपा की सरकार है सेंटर में या हरियाणा में भाजपा की सरकार है, ये नहीं देखने वाला सुप्रीम कोर्ट। तो मैं चाहता हूँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट ना जाए, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गया पूरी भर्ती दोबारा से स्टार्ट होगी। ये लिख के ले लो, इतने सबूत इन्होंने छोड़ रखे हैं गलतियों के। तो भगवान से प्रार्थना करो और मुख्यमंत्री साहब को समझाओ। हमने तो समझाने की कोशिश कर ली कि साहब इसको सुप्रीम कोर्ट मत जाने देना, कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लो जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए और भी अब पूरी भर्ती रद्द होगी सुप्रीम कोर्ट में, पूरी की पूरी। समझ में आ गई बात? तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना कुछ नहीं। और जो कह रहे हैं कि भाई डी ग्रुप का पेपर का रिजल्ट पहले आएगा भाई, डी ग्रुप का रिजल्ट, कोई समाधान नहीं है इस चीज़ का। क्योंकि 64 ग्रुप है, 64 ग्रुप के सबसे पहले क्या करवानी, 5 नंबरी फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर इन 64 ग्रुप का पेपर लेना, फिर इनका रिजल्ट निकालना, फिर 2.5 नंबर की वेरिफिकेशन। तो इस पूरी प्रोसेस में 3 महीने लगेंगे, 3 मंथ लगेंगे इस पूरी प्रोसेस में। अगर ये 15 नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को स्टार्ट करना, तो 15 दिसंबर, 15 जनवरी और 15 फरवरी को जाके ये ख़त्म होगा। और मार्च में जाके कुछ नतीजा CET C ग्रुप का निकल सकता है। उससे पहले तुम सोच रहे हो कि CET C ग्रुप की भर्ती पूरी करवा दे, तो नहीं होगी। 3 महीने मिनिमम टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, मिनिमम टाइम। क्योंकि ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप कम सोचते हो। आपका HPSC ने आपका जारी कर रखा है कैलेंडर। HPSC के एग्ज़ाम चलेंगे 22 दिसंबर तक। कैलेंडर जाके HPSC की साइट पे देख लो। और HPSC ने एक बार कैलेंडर जारी कर दिया, वो अपने पीछे नहीं हटती है। HSSC को पीछे हटना पड़ता है, HPSC पीछे नहीं हटेगी। 22 दिसंबर लग डेली एग्ज़ाम है, डेली HPSC के डेली, 2 दिन छोड़ के 2 दिन एग्ज़ाम है। तो कैसे कंडक्ट करवा लेगी HSSC, मुझे बता दो, कोई बच्चा बता दो मुझे आगे, ठीक है। और सरकार भी अपना बेनिफिट देखती है भाई। सरकार को मुद्दा क्या है, सरकार को चाहिए क्या है? सरकार के पास अभी रिजल्ट तैयार है आपका 7500 TGT का, सरकार के पास रिजल्ट तैयार है आपका PGT का 4500 PGT की पोस्ट का, सरकार के पास रिजल्ट तैयार हो गया 13,500 का डी ग्रुप का हो जाएगा, 32,000 वैकेंसी है C ग्रुप की। अगर इन सारी वैकेंसियों को अभी 1 महीने में जोइनिंग दे दे, क्योंकि ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है, ये 3 तैयार है, तो सरकार के पास मई में चुनाव है, 12 मई को चुनाव शुरू होंगे। आज मई में 6 महीने बचे हैं। तो भाई आज ये ज्वाइनिंग दे दी, पॉलिटिकली भी अगर आप सोचो थोड़ा दिमाग खोल के, अगर ये आज ज्वाइनिंग दे दी तो इनके पास बचेगा क्या? कोई भर्ती नहीं बचेगी, भूल जाएंगे भाई 6 महीने में लोग। तो आप इस चीज़ को सोचो कि ये मई लग क्यों जा रही है। मई तक जाना पड़ेगा इन भर्तियों को, क्योंकि पॉलिटिकल जो वो होता है फ़ायदा, वो सभी चाहती हैं भाई। भाजपा के लोती पार्टी नहीं है कि फ़ायदा नहीं चाहती, हर पार्टी चाहती है कि फ़ायदा हो। तो मुख्यमंत्री साहब को ये समझना पड़ेगा, अगर आपको वोट लेना है तो आपको इन सभी बच्चों को बिठाना पड़ेगा वोट। और उसके अलावा फैक्ट और तथ्य के आधार पे, जो आपने हज़ारों सैकड़ों गलतियां की, उसके आधार पे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो पेपर क्वालिफाई होने जा रहा है, जाना चाहिए। अगर जाएगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन मामला जाता है तो वहाँ पूरी भर्ती पे रद्द होने के बादल मंडराएंगे। ये आपका साफ साफ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने लिखा हुआ, अन्यथा इस पर विवाद होगा, और विवाद होगा तो वैसे ही रद्द किया हुआ है। तो भाई एक ही रास्ता है आपका, सारी गलतियों को ठीक करो और सभी बच्चों को, जो 1.5 लाख बच्चे बचे, उनको मौका दो। अब आपका माहौल बना है डी ग्रुप से, अब सभी को 1.5 लाख बच्चों को अगर मौका नहीं दोगे तो पूरे हरियाणा में नेगेटिव बात जाएगी, सीधी सी बात जाएगी कि भाई 41 क्वेश्चन रिपीट करवाने में सरकार का किसी न किसी का हाथ है इसके पीछे।
इसलिए बैकफुट पे नहीं जा रही, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट है ये SCPO। ये अब सरकार पलट भी जाती है कल को, मान लो और नहीं चेंज हो जाती, तो अपने बंदे तो रहेंगे सरकार के। तो जो सोच रहा है कि 41 क्वेश्चन रिपीट होना कोई वैसे गलती से हो गए, तो वो अपना वहम निकाल देना। 41 क्वेश्चन रिपीट गलती से नहीं हुए थे, बहुत बहुत जहाँ तुम सोचना बंद करते हो ना, वहाँ तो ये सोचना स्टार्ट करते हैं। तो इससे गहन गहन अध्ययन की जरूरत है। 41 क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं हुए थे भाई। ये देखो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने पूछा क्यों नहीं हो सकता भाई, जब जो हम बात कह रहे हैं हरियाणा सेंट्रल वही डॉक्टर सुरेंद्र कह रहा है। जब ये देखो, जब ग्रुप डी के इतने पुख्ता प्रबंध किए जा सकते हैं, तो आपकी 2 लाख बच्चों की फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती। ये देखो तो सुरेंद्र दीवान जी पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं भाई इतने दिन से क्यों नहीं हो सकती। उसका एक ही कारण है ना, अगर फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो फिर भाई जो बंदे लगाने हैं इनको ने वो बंदे नहीं लग सकते, शायद ऐसा ही होगा। तो फिजिकल वेरिफिकेशन पर देख सकते, ये देखो देखो, ये तो मैं तो कह नहीं रहा हूँ, ये तो सुरेंद्र धीमान साहब ने कहा है। ये देखो, तो फिजिकल वेरिफिकेशन अगर नहीं करते तो इसका मतलब पारदर्शिता बरतना नहीं चाहती है सरकार। बिल्कुल यही बात तो हम उठा रहे हो, हमारा हक है भाई इस बात को उठाने का। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना चाहती इसका मतलब तो साफ है अपने बंदे अटकाना चाहती है 41 क्वेश्चन रिपीट करके। इसका मतलब तो साफ है कि वो भाई पारदर्शिता करना ही नहीं चाहती। जब 13 लाख बच्चों का 2 दिन में ग्रुप डी का पेपर अरेंज हो सकता है, तो ये तो 2 लाख बच्चों की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती। पूछता है हरियाणा, पूछता है हरियाणा का युवा, पूछता है हरियाणा का बेरोजगार क्यों नहीं हो सकती। उसके पीछे तो एक ही कारण है, जब 13 लाख का पेपर हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है 2 लाख की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि फिर ये जो बड़ी बड़ी पोस्ट है फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, ये फिर जो चाहते हैं जिसको उसको थोड़ी मिलेंगी। ये इसके पीछे तो यही कारण होगा ना, लोगों की जो जन भावना में जो सोच जाएगी वही जाएगी ना ये। तो ये देखो, पढ़ो इस चीज़ को, इस न्यूज़ को पूरी को पढ़ो। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान ने कितने अच्छे से लिखा है, और हरियाणा सेंट्रल पिछले 1.5 साल से आपका यही बोल रहा है, यही सच्चाई बोल रहा है। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान इतना बड़ा न्यूज़पेपर चलाते हैं, वो भी बेवकूफ़ हैं। हरियाणा सेंट्रल वाला तो पागल घोषित कर रखा है इन्होंने, ठीक है। और ज़रूरत इनको है, इन बेवकूफ़ को वो समझने की ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अध्यापकों को इकट्ठा आना चाहिए, लेकिन अध्यापक क्या है, अध्यापकों का ये है कि भाई वो अपने पॉलिटिकल बटे हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बटे हुए हैं, पीछे उनने जितने कूटने थे डी ग्रुप में कूट लिए, उनने साड़ा ने कोई मतलब नहीं किसी से, चाहे कोई कि मैं मरो चाहे जियो। ये बाप का हरियाणा उस पर दिल्ली पुलिस पर लाग जाएंगे। तो ये बच्चों को सोचना पड़ेगा, बच्चों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है। मेरी तरफ से यही आपको सारी चीज़ें समझा दी। कई बच्चे कह रहे थे ग्रुप डी ग्रुप CT की आप आवाज़ नहीं उठा रहे, लो भाई हम स्टैंड एक है, सभी बच्चे ग्रुप C का एग्ज़ाम दें। लगातार आवाज़ उठाऊंगा, उठाता रहा हूँ, आगे भी उठाऊंगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।